गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। आज है एपिसोड नंबर 1462 और दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है, सबसे बड़ा दान। बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यान से सुने, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी सुनने के बाद एक बार फिर से मैं करता हूं आपसे मुलाकात। आज की कहानी है सबसे बड़ा दान। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वो उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए भगवान बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे और सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दानों को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। उधर भीड़ में एक वृद्धा भी थी और वो बुद्ध से बोली कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिला, मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा कि भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता थी? भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, जिसमें कि आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध जिनके पास एक वृद्ध महिला आती है और वो अपना दान देना चाहती है। उसने आधा सेब खाया होता है जो कि भगवान बुद्ध को देती है और भगवान बुद्ध उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। खुद नीचे आकर उस सेब को, आधे सेब को अपने हाथों से लेते हैं। ये देखकर वहाँ के धनी लोग कहते हैं कि बिंबिसार भी कहते हैं, जो कि वहाँ के राजा थे, कि ये आपने बड़े बड़े लोगों की जो गिफ्ट थी उसकी तुलना में इस गिफ्ट को आपने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा इस बुढ़िया की गिफ्ट में क्या था? तो भगवान बुद्ध जवाब देते हैं कि इस गिफ्ट में सब कुछ था, क्योंकि इस बुढ़िया के पास सिर्फ एक यही संपत्ति थी जो उसने मुझे दे दी। आधा ही सेब बचा हुआ था, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि आप लोगों ने एक एज ऑप्शन मुझे दान दिया था। आपके पास उस संपत्ति के अलावा भी बहुत सारी संपत्ति थी। तो दोस्तों, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता कि अगर आपके पास कुछ है, जैसे कि भोजन के रूप में, और आप अपना भोजन किसी दूसरे को दे देते हैं, तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।